Hello children, I am Srimati Manisha Srivastav, Uच्च माध्यमिक शिक्षक from Government Higher Secondary School Guraiya. Today we are going to learn a lesson from Snapshot, your supplementary reader book Snapshot. This is video of class 11th, lesson number 2. The name of the lesson is The Address and it is written by Marga Minko, and this is part 1 of this lesson. Here you are seeing 2 cover pages of book. So this blue colored book is the cover page of MP board student, but the course is NCERT. And here you are seeing yellow colored cover page. This is the book of NCERT students for CBSE, but the lesson is same in both the book. Both the books are taken from NCERT book. This is your lesson 2, The Address, written by Marga Minko. Before starting the story, there is some description about the story. Let's read it. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. ये एक छोटी सी कहानी है जो एक बहुत ही poignant यानी मर्मस्पर्शी मार्मिक कहानी है एक लड़की की पुत्री की जो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स यानी माँ से संबंधित जो चीज़ें रहती हैं उनकी खोज में जाती है आफ्टर द वार, युद्ध के बाद, और ये घटना है हॉलैंड की. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. जब वो उन चीज़ों को देखती है, पाती है, तो वो जो चीज़ें रहती हैं, ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं रहती हैं, वो उसके पुराने जीवन की अर्लियर यानी पिछले जीवन की यादों को ताज़ा कर देती है, वो यादों को पैदा कर देती है उसके मन में. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. लेकिन फिर भी उसे उन सारी चीज़ों को वहीं पे छोड़ के जाना होता है. वो निर्णय लेती है कि वो सारी चीज़ें यहीं छोड़ देगी और रिजॉल्व्स यानी दृढ़ निश्चय करती है कि अब वो आगे बढ़ेगी. तो यहाँ पे ये कहानी का बहुत संक्षेप में कहानी के बारे में बताया गया है. आगे हम स्टार्ट करते हैं कहानी. डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड. मैंने पूछा, क्या आप अभी भी मुझे जानती हैं? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. जो स्त्री वहाँ खड़ी हुई थी, जो मुझे देख रही थी, मुझे मतलब लेखिका को. यहाँ पर ये ऑटोबायोग्राफिकल मोड में लिखी गई स्टोरी है. जो यहाँ जहाँ कहीं पे भी आई आ रहा है वो ऑथर के लिए, राइटर के लिए आ रहा है. द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली. वो महिला मुझे देख रही थी. सर्चिंगली यानी खोजते हुए कि क्या वो सही में मुझे जानती है या चेहरा पहचानने की कोशिश कर रही हो. She had opened the door a chink. उसने दरवाज़ा जो खोला था वो एक दरार में से पहले देखा. I came closer and stood on the step. मैं थोड़ा और नज़दीक आई और एक कदम आगे बढ़ाया. मैंने सीढ़ी पे खड़ी हो गई. No, I don't know you. जिस महिला ने दरवाज़ा खोला था उसने बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ. I am Mrs. S. daughter. मैं मिसेज एस की पुत्री हूँ. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. वो महिला अभी भी दरवाजे पर अपना हाथ रखे हुए थी, जैसे वो रोकना चाह रही हो दरवाजे को और आगे खोलने से रोकना चाह रही हो. Her face gave absolutely no sign of recognition. उसके चेहरे से निश्चित ही मुझे समझ में आ रहा था कि कोई भी पहचान का चिन्ह समझ में नहीं आ रहा है. मतलब वो महिला मुझे नहीं पहचान रही थी. रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानना.
शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस। वो लगातार मुझे घूरते जा रही थी इन साइलेंस यानी चुपचाप। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर। शायद मैंने सोचा, शायद मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, गलत हूँ। आई थॉट मैंने सोचा, परहैप्स इट इजंट हर, शायद ये वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स एगो। मैंने उन्हें सिर्फ एक बार ही देखा था, वो भी फ्लीटिंगली यानी क्षण भर के लिए, पल भर के लिए मैंने उन्हें देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और वो भी कई वर्षों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। हो सकता है, संभावना है पूरी तरीके से कि मैंने गलत घंटी बजा दी है। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। अब वो महिला लेट गो ऑफ द डोर, अब वो दरवाजे से हटी। एंड स्टेप्ड टू द साइड, और किनारे पे आके खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। वो महिला मेरी माँ की बनाई हुई स्वेटर, वो भी ग्रीन कलर की स्वेटर, निटेड यानी बुनी हुई। पहले के समय में ज़्यादातर लोग हाथ की बनाई ऊन सलाई से बुनी हुई स्वेटर्स पहनते थे। तो कार्डिगन यानी जैकेट टाइप की थी, जैकेट, कार्डिगन यानी जैकेट पहनी हुई थी मेरी माँ के हाथ की बुनी हुई ग्रीन कलर की। द वुडन बटन्स वेयर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। जो उसमें लकड़ी की बटन लगाई गई थी कार्डिगन में, अब वो उनका कलर खो चुका था, कलर उड़ चुका था। पेल यानी हल्का हो गया था बार बार धुलने के कारण, वॉशिंग के कारण। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। जब उसने ये देखी कि मैं उस कार्डिगन को ध्यान से देख रही हूँ, तो उसने अपने को आधा छुपा लिया फिर से दरवाजे के पीछे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। पर अब मैं जान चुकी थी कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। अच्छा, आप मेरी माँ को जानती थी? मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। उस महिला ने बोली, तो क्या तुम वापस आ गई? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा कि नहीं, और कोई वापस नहीं आया। और प्रत्यक्ष रूप में बोला, ओनली मैं, ओनली मी, सिर्फ मैं। कम टू द नेक्स्ट पेज, कम टू द पेज नंबर 11। A door opened and closed in the passage behind her. उनके पीछे के पैसेज में, गलियारे में एक दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। A musty smell emerged. एक फफूंद भरी, सीलन भरी जो बदबू थी वो एकदम से उभर के आई। मस्टी यानी फफूंद भरी। I regret I cannot do anything for you. वो महिला बोलती है, मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। रिग्रेट यानी पश्चाताप, दुख। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मैंने बोला कि मैं विशेष रूप से ट्रेन से आपके पास आई हूँ यहाँ पर। आई वॉन्टेड टू टॉक यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे कुछ क्षण के लिए, मोमेंट यानी कुछ क्षणों के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। वो महिला बोलती है, अभी मेरे लिए ये ठीक नहीं है। कन्वीनियंट यानी सुगम, आरामदायक नहीं है कि मैं अभी तुमसे बात कर पाऊँ। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. She nodded. उसने अपना सिर हिलाया और उसने दरवाज़ा बड़े सावधानी पूर्वक, cautiously यानी सावधानी पूर्वक बंद किया
ताकि अंदर का कोई भी व्यक्ति जो घर के अंदर बैठा हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जहाँ मैं सीढ़ी पे खड़ी हुई थी वहीं पर मैं खड़ी रह गई। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, बाहर की तरफ निकलने वाला जो खिड़की थी उस पे जो कर्टेन यानी पर्दा लगा था वो मूव हुआ, हिला हवा के कारण। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, वहाँ खिड़की से कोई बाहर झांका और उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग। ओ नथिंग, अरे कुछ नहीं, वो महिला ने अंदर ही जवाब दिया उसे कि कुछ नहीं। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर से नेम प्लेट की ओर देखा। डॉर्लिंग इट सेड, नेम प्लेट पे लिखा हुआ था डॉर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल, काले अक्षरों में और वाइट बैकग्राउंड पे। पेंट करने का रंग वाइट था और अक्षर जो उस पे थे वो ब्लैक कलर के थे। एंड ऑन द जैम्प अ बिट हायर द नंबर 46, और थोड़े से ऊपर में जैम्प में दरवाजे की ओर लिखा हुआ था नंबर 46। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की ओर वापस लौट रही थी मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, मेरी माँ जिन्होंने मुझे यह एड्रेस बरसों पहले दिया था। एड्रेस क्या था? डॉर्लिंग नंबर 46। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, ये उस समय की बात है जब युद्ध का पहला हिस्सा चल रहा था। वार यानी युद्ध। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। मैं घर पर गई थी। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं उसी घर में कुछ दिनों के लिए गई हुई थी। इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, और तत्काल मेरे दिमाग में आया, मुझे दिखा कि कुछ चीज़ें हैं रूम की जो बदल गई हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं कम नज़र आईं या जिनकी मैंने कमी महसूस की। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने ये चीज़ें इतनी जल्दी नोटिस कर ली, ध्यान में आ गया मेरे कि क्या चीज़ कमी है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, फिर उन्होंने माँ ने मेरी बताया मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she hadn't seen for years। इसके पहले मैंने कभी मिसेस डॉर्लिंग के बारे में नहीं सुना था, पर यह स्पष्ट था कि कोई बहुत अपरेंटली यानी स्पष्ट, बहुत स्पष्ट था कि कोई एक बहुत पुराना परिचय था जो मेरी माँ का था। एक्वेंटेंस यानी परिचय। whom she hadn't seen for years, जिन्हें मेरी माँ ने भी कई वर्षों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up and renewed their contact, अचानक से वो मेरी माँ की ओर टर्न अप हुई यानी मेरी माँ की ओर मुड़ी, यानी अचानक से उन्होंने अपने संबंधों को रीन्यू कर लिया मेरी माँ के साथ। Since then she had come regularly, उसके बाद से वो रेगुलरली माँ के पास आने लगी थी। Every time she leaves she takes something home with her, said my mother, मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये जितनी बार वो घर आती थी उतनी ही बार कुछ ना कुछ वो मेरे पास से लेके जाती थी। She took all the table silver in one go, एक बार में वो सारी टेबल सिल्वर यानी चांदी के जो बर्तन थे वो एक बार में इन वन गो, एक ही बार में लेके चली गई। वन गो यानी एक ही बार।
एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर उसके बाद एंटिक बहुत पुरानी सब विशिष्ट तरीके की, एंटिक यानी अपने आप में विशिष्ट पुरानी जो प्लेट्स थी जो वहाँ पे रखी हुई थी, हंग यानी लटकी हुई थी, उनको भी वो ले गई. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस, उन्हें यानी जो बड़े बड़े वासेस थे, वासेस यानी फूलदान थे, गुलदान थे, उनको ले जाने में तकलीफ भी हो रही थी, तो लगिंग यानी उनको घसीट के लेके गई. एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और मुझे चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रॉकरी को ले जाते में उनकी कमर में ऐंठन भी आ गई हो, मतलब कमर में दर्द भी शुरू हो गया हो. क्रिक यानी ऐंठन या दर्द, क्रॉकरी यानी चीनी मिट्टी या कांच के बने हुए बर्तन. माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने अपना सिर दया में हिलाया कि हाँ हो सकता है ऐसा. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैं इन सब चीज़ों के बारे में कभी उनसे पूछने का साहस नहीं कर पाई. शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, ये बात उन्होंने खुद से ही मुझे बताई. शी इवन इंसिस्टेड शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, उन्होंने ये भी इंसिस्ट किया था, जोर दे के कहा था कि वो मेरी सारी अच्छी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती हैं. इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज़ एवरीथिंग शी सेज, वो बोलती थी कि यदि हमें यहाँ से जाना पड़ा युद्ध के कारण, तो शायद हम ये सारी चीज़ें खो देंगे, लूज़ कर देंगे. तो वो मेरी सारी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी, इसलिए वो अपने साथ ले गई, ऐसा माँ ने मुझे बताया था. कौन ले गई? मिसेस डॉर्लिंग. हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुडंट कीप एवरीथिंग, क्या तुम इस बात पे सहमत हो गई थी कि उनकी इस बात पे सहमत हो गई थी कि शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वो ये सारी चीज़ें रख ले. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. किससे पूछा? माँ से. ये लेखिका पुरानी बात याद कर रही है माँ की, और उसके बीच जो हुई थी वो बातें. एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, शायद ये बहुत ज़रूरी था, मेरी माँ रोने लगी. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और ऐसा लग रहा था कि इस तरीके से मैं जो उनसे बात कर रही हूँ तो कहीं ये उनकी इंसल्ट यानी इंसल्ट तो नहीं है उनकी. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विथ अ फुल सूटकेस और बैग, और सोचो हर बार वो कितना रिस्क लेती थी जब वो कहीं बाहर जाती थी अपने साथ. घर से बाहर, आउट ऑफ डोर मतलब घर से बाहर जाती थी तो उनको अपने साथ पूरा एक सूटकेस या बैग ले जाना होता था. इसके बाद की स्टोरी हम लोग कल पढ़ेंगे. यहाँ पर मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो यदि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो और स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.